आम लोग यहाँ पर देखो आपका इतिहास का जीके है, किसका है? इतिहास का। अब देखिए कहता प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? पहले जो था ना, प्राचीन बहुत दिन पहले जो है, प्राचीन काल सुनो होगा ना, बहुत समय पहले जो है लोग प्राकृत भाषा का यूज करते थे। किस भाषा का यूज करते थे? प्राकृत भाषा का यूज करते थे। समझ गया? उसी आंसर में यहाँ पर लिख भी दिए हैं प्राकृत भाषा। क्या लिखना है इसको? प्राकृत भाषा का यूज करते थे उपयोग में। अब देखो, जो नदी बड़ी नदी में मिलता है उसे सहायक नदी, उसको क्या कहते हैं ना? जैसे मान लो आपको यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ध्यान दे, जैसे ये नदी बह रही है, ध्यान देना साहब, ये नदी बह रही है, अगर इसके बगल में कोई नदी आके मिल जाए, इधर से मिल जाए, इधर से मिल जाए, कहीं से मिल जाएगा ना, उसको उस नदी को क्या कहते हैं? सहायक नदी। यानी ये नदी इस नदी का सहायक होगा ना। जैसे मान लो गंगा नदी बह रही है, गंगा नदी है ना, गंगा नदी में जितना भी नदी आकर के मिला है वो सभी नदी क्या हो गया? गंगा का सहायक नदी हो गया। क्या नदी हो गया? सहायक। इसीलिए जो नदी बड़ी नदी में मिलता है उसको उस नदी का सहायक नदी कहा जाता है। कौन नदी कहा जाता है? सहायक नदी। अब देखो, सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? सिंधु की सहायक नदी यहाँ पर 3 होती है और यहाँ पर इत्यादि मान लेना और भी है। समझ गया? हाँ, इसका जैसे ब्यास, सतलुज, रावी, समझ गया? ये सभी जैसे इसका सहायक नदी है। यानी कि सिंधु मान लो बड़ा नदी है और उसमें ये सब नदी जाकर के मिला है। समझ गए? अब किसके शासन काल में सबसे ज्यादा संख्या में अभिलेख लिखे गए? अभिलेख जो होता था वो पत्थरों पर लिखा जाता था, पत्ता पर लिखा जाता था। समझ गए? तो दूसरे ढंग से लिखा था अभिलेख। समझ गया? इसीलिए सबसे ज्यादा शासन काल में हुआ था अशोक के शासन काल में, ज्यादा संख्या में अभिलेख लिखा गया था, सबसे ज्यादा वही लिखवाया था अभिलेख। समझ गए? कौन राजा के समय में अभिलेख लिखा गया था ज्यादा? अशोक के समय में। किसके समय में? अशोक के समय। आप देखो 5वां नंबर है, लगभग 8000 वर्ष पूर्व, यानी 8000 वर्ष पहले, अभी से 8000 वर्ष पहले सुलेमान तथा किरधर क्षेत्र के लोग किस जानवर को पालतू बनाया था ना? सुलेमान के क्षेत्र और किरधर के क्षेत्र में रहने वाले जितने लोग थे वो सभी जैसे भेड़, बकरी, गाय, भैंस और बैल को पालतू बनाया था। किसको बनाया था? गाय, भैंस, बकरी, भेड़ा को ना रे, सबको पालतू बनाया था। कौन क्षेत्र के लोग? तो सुलेमान और किरधर क्षेत्र के लोग। कौन क्षेत्र के लोग? तो ये जानवर का नाम याद रखना है, भेड़, बकरी, गाय, बैल ना, ये सभी को पालतू बनाया था। कौन बनाया था? सुलेमान और किरधर के रहने वाले लोग। गंगा के दक्षिण में फैला गंगा का इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता? देखो, गंगा नदी है, गंगा नदी और सोन नदी। समझ गया? गंगा नदी जहाँ पर है, सोन नदी जो है हाजीपुर के आसपास। समझ गया? उस जगह को उसके साइड दक्षिण साइड वाले को किस नाम से जाना? जैसे मान लीजिए अभी गंगा नदी हम लोग इस पार है, कौन सी नाम से जानेंगे? अभी आप लोग जैसे मिथिला का नाम से जानते हैं ना, उसको जैसे गंगा और सोन नदी के उस बगल वाले क्षेत्र को दक्षिण भाग जो गंगा नदी पड़ता था उसको हम लोग जानते हैं मगध के नाम से जानता था। कौन नाम से? मगध के नाम से जानता था। समझ गया? हाँ, यही चीज को लिख दिए यहाँ पर, गंगा के दक्षिण में फैला गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन नदी हो गया गंगा नदी की सहायक नदी ना, क्योंकि गंगा में आकर के सोन नदी मिला है, इसीलिए सोन नदी उसका सहायक हो गया। अब उसी क्षेत्र, अब उसके आसपास जो जगह है, क्षेत्र है जहाँ पर आदमी बसा हुआ है, उस क्षेत्र को पहले मगध के नाम से जानता था। समझ गया? चलो ठीक है।